वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी, योर ह्यूमैनिटीज गाइड। तो अगर आप क्लास 11th में और आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी है तो यू आर ऑन द राइट वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा यार मैंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट तो कर ली है बट हमारे लिए ना ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स का अगर हम देखें पीसीएम का, कॉमर्स का, पीसीबी का, तो देयर आर मेनी चैनल्स, इतनी सारी प्रॉपर गाइडेंस स्ट्रैटेजीज उन लोगों को मिलती है। बट जब बात ह्यूमैनिटीज़ की आती है तो सही से अच्छे लेक्चर्स, अच्छी गाइडेंस ये सब में हमें मिल ही नहीं पाता है और आप लोगों को अकेलापन फील होता है। बट लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन, वेट अ सेकेंड। आई एम सिमरन सहानी और मैं पिछले 7 सालों से अपने चैनल के ऊपर पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया तो टेंशन आज से भूल जाओ बिल्कुल, बिकॉज योर सिमरन दीदी इज हेयर तुम्हें इस साल का टॉपर बनाने के लिए, क्लास 12th का टॉपर बनाने के लिए एंड क्लास 11th का भी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बहुत सालों से मैं अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ। व्हेन आई वॉज इन क्लास 12th तो मेरे आए थे 97.5%, ठीक है। बट जितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज से पढ़े हैं, जिन लेक्चर्स से पढ़े हैं, उनके मेरे से भी ज़्यादा नंबर आए हैं। इतने बच्चे हैं जो अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में पहुंचे हैं और आज कॉलेजेस को कंप्लीट करके अब बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी बैठ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सा मेरा इंट्रोडक्शन। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपको गाइड करने वाली हूँ। अब आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करके एक बार मुझे, आप 11th में आए हो, नए नए आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हो, कमेंट सेक्शन को ओपन करके मुझे अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बता दो कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और एक बार अपना एम भी बता देना दैट व्हाट इज योर एम। अगर आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी है तो क्या सोच के आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी है, व्हाट इज योर एम, आपको क्या करना है ये भी मुझे बता दो। उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरी है, जो आपका एम है उस तक आपको पहुंचाने की, ठीक है। तो आज से और अभी से सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करी तो आप अपनी पढ़ाई को हल्के में नहीं लेने वाले हो। जैसे आपने सुना होगा कई लोग ऐसे मजाक करते हैं आर्ट्स वाले हैं ये तो भाई बताएंगे हम उन्हें आर्ट्स वाले कौन हैं हम जब हम आईएएस क्लियर कर देंगे। तो आज 11th से ही हमारा बेसिक और हमारा फाउंडेशन बनने वाला है। आज जो हम पढ़ेंगे हमें आगे तक याद रहने चाहिए, आगे तक हमारे साथ जाएगा, चाहे आप आगे लाइफ में कुछ भी करने वाले हो इस फील्ड के अंदर। तो आज जो 11th और 12th में आप पढ़ते हुए जाओगे, ये जो 2 NCERTs आप पढ़ने वाले हो आगे तक आपके साथ जाएगी। आज के बेसिक्स फंडामेंटल जो आप पढ़ोगे आगे तक जाएंगे। तो इसीलिए आज से अपनी पढ़ाई को सीरियस लेना है और हल्के में नहीं लेना है। जो लोग मजाक करते हैं ना उनके मुंह पे जवाब हमारे नंबर उनको दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए रेडी हो जाओ ऑल माय ह्यूमैनिटीज फैमिली। आज के बाद आपको अकेला नहीं समझना है खुद को। योर सिमरन दीदी इज हेयर विद यू, दिस थिंग ओनली। इसी चीज को अपने दिमाग में रखते हुए आई हैव अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर यू। एक न्यू प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो है हमारा क्लास 11th 12th ह्यूमैनिटीज का न्यू चैनल। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि कंटेंट की कमी ना हो मेरे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, गाइडेंस की ना हो, आपको आगे आपके करियर के लिए भी गाइड किया जाए और आपको हर टाइप के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करे जाए, बदलता पैटर्न जैसा है हमारे सीबीएसई का, और डिटेल लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करी जाए। उसके लिए आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ का, जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज़ बाय सिमरन सहानी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और जाके देखो, उसका लिंक गिवन है। वहाँ पे मैं हिस्ट्री का सिलेबस अपलोड भी करने वाली हूँ। आज जाओ और इसे सब्सक्राइब कर लो। वो चैनल होगा जहाँ पे आएंगी आपकी क्लासेस, जहाँ पे होंगे लाइव डाउट सेशन। वही चैनल होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन से लेके हम हाई बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करने वाले हैं। सो ऑल द 11th ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और वहीं पे मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ऑल विल बी देयर, ठीक है। मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको आके एक एक चैप्टर को, सबके नोट्स दूंगी, सबके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तो सारी क्लासेस रहेंगी हमारे उस चैनल के ऊपर। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बस इको और इंग्लिश। तो इको और इंग्लिश के लिए आपको मेरे मेन चैनल सिमरन सहानी को सब्सक्राइब करके रखना है। बट जो हमारी ह्यूमैनिटीज़ फैमिली है वो जाएगी सारी नेक्स्ट चैनल के ऊपर। वहाँ पर सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगी ही नहीं, आगे चल के आपको जो CUET की प्रिपरेशन करनी है वो भी वहीं पर होगी, क्लैट की और DU के जो जितने भी आपको गाइडेंस चाहिए वहाँ पर वो सब वहीं मिलने वाली है। और आगे करियर में आपको क्या करना है वो सब हम वहाँ बात करेंगे। सो दिस विल बी द न्यू हमारा एक, आप कह सकते हो बिगनिंग, एक हमारा डेडिकेटेड चैनल सारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट का। वो चैनल नहीं होगा, वो हमारा ह्यूमैनिटीज़ फैमिली होगा, जहाँ हम नोट्स बनाएंगे, टेस्ट लेंगे, लाइव क्लासेस करेंगे एंड पता नहीं कितने ही टॉपर इस साल हम बनाने वाले हैं हमारे उस चैनल से जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज़ बाय सिमरन सहानी। तो आज के बाद इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज़ तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई नो अभी तुमने अपनी NCERT खोल के देखी होगी, तुम्हें थोड़ा डर लगा होगा यार ये तो लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। आ रही हूँ मैं पढ़ाने फर्स्ट चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं लगने वाला है आपको। तो जल्दी से मेरे न्यू चैनल को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। टारगेट है हमारा उस पर 10K सब्सक्राइबर जल्दी से करते हैं, जिससे हम उस पर अपनी क्लासेस को लाइव भी कंडक्ट कर पाए जल्दी से, ठीक है। और 11th की हिस्ट्री है, पहला चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ में भी आपने मेरे मेन चैनल की पुरानी वीडियो से पढ़ लिया, और नहीं पढ़ा है मैं आपको पढ़ाऊंगी, पढ़ा है तो भी दोबारा आके पढ़ा रही हूँ। बहुत जल्द क्लासेस शुरू हो रही हैं। अभी आज ये स्ट्रैटेजी इस मेन चैनल पर, आगे से हम हर स्ट्रैटेजी को वहीं डिस्कस करेंगे, वहीं टाइमिंग डिस्कस करेंगे, वहीं अपनी पढ़ाई करेंगे, वहीं लाइव क्लासेस रखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ, इफ़ यू आर थिंकिंग कि दीदी क्या पढ़े,
बुक खोलते ही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वही बुक NCERT, दैट इज़ इनफ फॉर यू। आपको अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी से भाग के जा रहे हो, एक आध गाइड खरीद के ला रहे हो, रिफ्रेशर खरीद, कुछ नहीं होगा। जब तक NCERT का बेसिक क्लियर नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। NCERT के क्वेश्चन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। NCERT से ही मैं 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगी, उसी से आपका पेपर बन के आ रहा होगा। तो NCERT इज़ इनफ फॉर यू। कोई और गाइड, कुछ और सब्सक्रिप्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। योर सिमरन दीदी इज़ हेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी मैं ऐसे प्रिपरेशन कराऊंगी दैट यू विल बी द टॉपर ऑफ क्लास 11th ऑल्सो, और क्लास 12th के तो बनोगे ही जब अगले साल भी मेरे से पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो अभी जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और मेरे न्यू चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय सिमरन साहनी को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। अब हम पढ़ना कैसे शुरू करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के साथ। आपने NCERT को छू के भी नहीं देखा, मत देखो, मैं आऊँगी आपको सारा चैप्टर पढ़ाने के लिए। सबसे पहला टास्क जो आपको करना है, अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। 3 स्टेप बता रही हूँ हमें, हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को कैसे प्रो बनना है अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। थिंग इज़, कई बार ऐसा होता है हम जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं अपने ह्यूमैनिटीज़ में, अपने किसी भी सब्जेक्ट में, हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। कई बच्चे बोरिंग लगता है, पर जब आप मेरी वीडियो से पढ़ोगे तुम बोर नहीं होगे। बट मैं बता रही हूँ, बोर इसलिए होते हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता है। जब आपको चीज़ समझ नहीं आती है ना, तभी वो चीज़ बोरिंग लगती है। तो इसलिए ये तो डाउट खत्म हो गया। नए चैनल से सब्सक्राइब करो, वहाँ मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा तो बोरिंग नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, समझना इंपॉर्टेंट है। आप समझने के लिए जब आप ये NCERT खोल के बैठते हो तो आप डर जाते हो। अगर आप पॉलिटिकल का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ देखो, ये सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। और जो डर गया उसकी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप सबसे पहले मेरी वीडियो से जाके चैप्टर को पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी वीडियो है जो अभी मेरे चैनल पे, अभी तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगी इसलिए बस तुम्हारा आगे का बढ़ गया, सर्च करो बाय सिमरन साहनी ह्यूमैनिटीज़ का हर चैप्टर मेरा पढ़ाया हुआ आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का इतनी बार मैं सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ, और न्यू सिलेबस हमारे न्यू चैनल पर आएगा। सबसे पहले वीडियो से ध्यान से चैप्टर को देख लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है। कोई 2x नहीं, कोई 1.5x नहीं, 1x पे पूरे चैप्टर को आपको सुनना है। पहला चैप्टर है हिस्ट्री का ब्रीफ स्पीड बोन, सुनो उसे, पढ़ो उसे, समझो उसे। अच्छा, 11th का तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ है, पढ़ो उसे, सुनो उसे, समझो उसे, ठीक है। न्यू क्लासेस आने वाली है, वेट करो उसका, जल्दी जाके न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो। जब आप ये कर लोगे तब आपका सेकंड स्टेप आता है, तब आपने NCERT को रीड करना है। ये नहीं कि फिर नोट्स पर आने बैठ गए या नोट का फोटोकॉपी कराने चल गए, नो। वीडियो देखने के बाद आप पूरी NCERT को मन लगा के पढ़ाई करो। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्ड आपको समझ ना आए, सब कुछ समझ में भी आएगा, इंपॉर्टेंट भी दिखेगा, और हाईलाइट करने का भी आपका मन करेगा बुक में कि यार ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाईलाइट कर देता हूँ। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ लर्निंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ लर्निंग करते हुए भी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रट्टा मारने लगते हैं। रट्टे नहीं मारने हैं, लैंग्वेज समझ लेनी और अपने लैंग्वेज में बना के आंसर को लिख देना है। वो कहाँ होगा, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी धीरे धीरे। तभी मैंने न्यू चैनल स्टार्ट करा है, जिससे बच्चों को रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े और मैं आपके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, क्योंकि मेन चैनल पे मुझे इंग्लिश से और बाकी गाइडेंस वीडियो से फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी कि मैं ह्यूमैनिटीज़ वालों को समझा पाऊँ व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ लर्निंग बिग आंसर्स, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको हमारे न्यू चैनल पे सिखाऊंगी। इसीलिए अभी आपको बस 2 काम है कि हर चैप्टर को एक बार वीडियो देख के रख लो और NCERT से पढ़ के रख लो। नोट्स कैसे बनाने हैं, लर्निंग कैसे करनी है, वो सब आपकी सिमरन दीदी करा देंगी। तो विद दिस भरोसा एंड विद दिस आपका प्रॉमिस कि भाई आप इस साल बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ, लाइटली नहीं लोगे अपने सब्जेक्ट्स को, और इस साल आप खुद को प्रूव करके दिखाओगे कि अगर हमने ह्यूमैनिटीज़ लिया, हम ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर बनेंगे एंड लाइफ का जो भी एम तुमने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया उसे भी अचीव करोगे। तो जल्दी जाओ, न्यू चैनल को स्टार्ट करो और अपनी क्लासेस का वेट करो। कॉमेंट सेक्शन में मुझे क्लासेस भी बता देना, और हिस्ट्री का सिलेबस मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी आज, उसको सब बच्चों ने नोट कर लेना है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।